हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं, जैसे बोलते वैसे नहीं होते। पर एक मनुष्य अगर अपने वचन में चूक जाता है उसका मतलब यह है कि 100 रुपये मांगा, अगले दिन 100 रुपये दे दिए जैसे उसने कहा, वो सही रूप से दे देते हैं। उसके बारे में बाइबल नहीं बताती। वचन ठीक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं तो वह परफेक्ट मैन है। वह अपने पूरे देह पर लगाम लगा सकता है। आरएसपी लगाइए, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। फॉर वी हैव मेक मेनी मिस्टेक्स, इफ एनीवन मेक्स नो मिस्टेक्स इन व्हाट ही सेज, ही इज परफेक्ट मैन, एबल टू ब्रिडल द होल बॉडी ऑल्सो। बहुत सारी गलतियां करते हैं, पर एक मनुष्य वो जो बोलता है उसके शब्दों में कोई गलती ना हो तो परफेक्ट मनुष्य है। 10 बजे या 10:30 आने के लिए बोलते हैं, ये हमारी आदत बन गई। 5 मिनट में आता हूं कहकर 10 किलोमीटर दूरी से तभी गाड़ी चालू करेंगे, शुरुआत करेंगे। पर एक मनुष्य जो भी बोलता है वह सही बोलता है तो वह परफेक्ट मैन है। उसका पूरा शरीर भी जो है लगाम लगा सकता है। सारी देह उसकी काबू में है। किडनी उसके काबू में होगी, लंग्स उसके काबू में होगा, हार्ट बीट उसके काबू में होगा। उसके बॉडी का हर एक अंग जो जैसे वो चाहता है वैसे वो काम करना शुरू करेगा। अगर वो जीभ को ठीक कर दे तो पूरे शरीर को ठीक कर सकता है। थोड़े समय में एक एमआरआई स्कैन लीजिए, क्या क्या है देखिए, उसके बाद उन सब को छोड़ दीजिए, ट्रीटमेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ जीभ को सही ट्रीटमेंट दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हमारी समस्या क्या है? सब कुछ ठीक होगा, यह सिर्फ जीभ खराब है। यही पूरी चीजों की समस्या यहीं से है। तो परमेश्वर ने कहा कि जीभ पर ध्यान दो। नीचे पढ़कर देखिए, कहता है कि आप उन जहाजों को देखो। बड़ा जहाज है पर छोटी सी लगाम के द्वारा जो घुमाई जाती है। घोड़ा बहुत ही काबू में नहीं रहता। कहता है कि उसके मुंह में जो लगाम है उसके द्वारा उसको चलाया जा सकता है। एक जहाज उत्तर की ओर जाना है पर दक्षिण की ओर जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं कहता हूं दक्षिण ही जाएगा। आप कूद सकते हो, चिल्ला सकते हो, 10 लोग नीचे भी गिर सकते हैं। इंजन की स्पीड को बढ़ा सकते हो, बहुत ही तेजी से ड्रम बजा के डक बजा सकते हो, बहुत तेजी से ताली बजा सकते हो, मतलब नहीं बदलेगा दिशा। स्टीयरिंग व्हील को घुमाना पड़ता है। जो पूर्व जा रहा है उसे पश्चिम में जाना है तो स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। तुरंत नहीं मुड़ेगा, मैं मोड़ सकता नहीं, वो जहाज है, नहीं मुड़ेगा। साइकिल नहीं है। जिंदगी जो एक जहाज की तरह तुरंत नहीं मुड़ेगा, पर एक नियमित दिन में जो है जिस दिशा में तुम्हें जाना है, जहां जाना वहां चला जाएगा। उसके लिए शब्दों का मूल्य, वचनों का मूल्य, हम जो बोलते हैं वो कितना वैल्यू है जानना जरूरी है। नीचे पढ़िए तो देखो, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं जो प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अब एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। देखिए, जहां जिस तरफ घुमाना चाहता है, जिस दिशा में जाना चाहता है, जहां हवा बह रही है उस दिशा में नहीं जा रहा है। जिंदगी की समस्याएं, प्रचंड वायु और तूफान जब भेजते उस तरफ नहीं जाता। जिस तरफ वो मोड़ना चाहता है उधर मोड़ता है। अगर मुंह को अपने काबू में रखे तो जिंदगी काबू में आ जाएगी। अगर अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल नहीं करता है तो तभी ये समस्या है। बाइबल बताती है ना, ऐसा विश्वास जहां पे कोई क्रिया नहीं है वो मरा हुआ है। याकूब वही कहता है, जहां पर कोई काम नहीं होता वहां सिर्फ विश्वास है तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर है, ऐसा विश्वास करते हो? हाँ, कहता है कि शैतान भी विश्वास करता है। शैतान विश्वास करता है कि नहीं? इसलिए यीशु के नाम से जब हम बोलते हैं तो शैतान भागता है। कौन सा शैतान, छोटा शैतान हो या बड़ा शैतान, कुछ भी भागेगा। पर शैतान भरोसा करता है पर बदलता नहीं है। हमें भी शैतान की तरह नहीं रहना चाहिए। अपना मुंह खोलकर बोलने के लिए बोलता है। वचनों को काबू में रखिए। हमारे विश्वास
का सबसे पहला जवाब वही है। तुम्हारे मुंह के शब्द, उत्पत्ति पहले अध्याय को पढ़कर देखिए। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर चाहता है कि दुनिया को बदले, विश्वास करता है, जो जबान मन में है उसे जबान में लेकर आता है और विश्वास के अनुसार काम करता है। क्या वो कूदा, नाचा, ऐसा कुछ किया उसने? कुछ एक्शन किया क्या? कैसा किया? कुछ भी नहीं किया। क्या कहा उसने? वो बोलता है। विश्वास की क्रिया को क्या है करता है? बोलता है। बोलना या बोलती शब्द बिल्कुल ठीक हो गया तो विश्वास की क्रियाएं बिल्कुल सही होगा। शरीर को कंट्रोल में रखना है तो जीभ को कंट्रोल में रखी है।